क्या बोल रहे हैं? अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इन ट्रांजिट। जो हम नहीं बोलते इतनी कैलोरी है इसमें खाने में, इसमें इतनी कैलोरी है। सो एक्चुअली इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, सो कैलोरी इट इज अ यूनिट ऑफ हीट, और हीट भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, नाउ इट इक्वल्स टू अबाउट 4.2 जूल, वेयर देखो क्या बोला है, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू क्या है? 4.2 जूल, ऐसा गिवन है। अ कैलोरी इज अ यूनिट एंड इज इक्वल टू 4.2 जूल। डन। ओके, वेयर 1 जूल, अभी देखो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल, लेकिन 1 जूल इज इक्वल्स टू भी गिवन है 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से पढ़ता हूं, अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट, ठीक है, एंड इट इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी, अ कैलोरी मतलब 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल, वेयर 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डन, ऐसा गिवन है। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब हम थोड़ा सिस्टम ऑफ यूनिट्स में थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं, एम्प्लॉयज। ओके, इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स अल्फा केजी। देखो यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास, तो यूनिट ऑफ मास कैसे क्या होता है? केजी होता है। यूनिट ऑफ मास क्या होता है? केजी, लेकिन केजी हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? अल्फा केजी। वैसे ही यूनिट ऑफ लेंथ है हमारी मीटर की जगह क्या है? बीटा मीटर, एंड देन टाइम है हमारा सेकंड की जगह गामा सेकंड, ऐसा गिवन है। शो दैट कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मच इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट। नए यूनिट कौन से है? ये वाले नए यूनिट्स हैं। ओके, तो हमें ये क्या शो करना है कि अब कैलोरी, 1 कैलोरी मतलब इतना कुछ आएगा, जो भी वैल्यू गिवन है। ओके, हम पहले देखते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल है। ओके, ये गिवन है हमें 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। ओके, तो हमें 1 कैलोरी का ही ढूंढना है, तो 1 कैलोरी का ही ढूंढेंगे तो उसमें कितने होंगे? 4.2 जूल होंगे। डन। समझो पूछा क्या है क्वेश्चन में, शो दैट अ कैलोरी हैज a magnitude of 4.2 into alpha, beta and gamma in terms of the new unit। मतलब कि अ कैलोरी मतलब 1 कैलोरी की बात है, तो 1 कैलोरी में तो 4.2 जूल होते हैं, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, लेकिन अगर 1 जूल में इतने 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, सो 4.2 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मच? वैसा हम कर सकते हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, ये क्या गिवन है? 1 जूल इज इक्वल्स टू दिस मच। ओके, तो 1 जूल का ये है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, सो 4.2 का कितना होगा? जैसे कि 1 जूल के लिए हमें पता है क्या? 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर है 1 जूल इज इक्वल, ये तो गिवन ही है। तो 1 जूल के लिए इतना है, तो 4.2 जूल के लिए कितना होगा? मैं ये बोल रहा हूं। ओके, क्यों 4.2 जूल ले रहा हूं? क्योंकि मुझे 1 कैलोरी का ढूंढना है, और 4.2 जूल मतलब 1 कैलोरी ही होती है, इसलिए मैंने 4.2 जूल लिया। तो कितना होगा? तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 4.2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, और इसका यूनिट क्या आ जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड का स्क्वायर। डन, आया समझ में? पक्का? दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? ये आ गया, तो 4.2 जूल। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 4.2 जूल, ऐसा बोल सकते हैं हम। 4.2 जूल इज इक्वल्स टू, ये जो आंसर आया वही है ना? करेक्ट। 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 है, तो 4.2 जूल मतलब क्या? 4.2 केजी मीटर स्क्वायर। अरे 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तो 5 जूल मतलब 5 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 जूल मतलब 10 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 4.2 जूल मतलब क्या? 4.2 जूल मतलब 4.2 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये 4.2 जूल है, यहां तक का समझ में आ गया? पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट? ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। हाँ, तो
ये क्या आया मेरा 4.2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 4.2 जूल आया। 4.2 जूल को मैं क्या लिख रहा हूं 1 कैलोरी। डन। वही तो ढूंढना है मुझे, 1 कैलोरी का ही ढूंढना है ना। ओके अब 1 कैलोरी के लिए अगर मैं बोलूं तो 1 कैलोरी के लिए अभी मेरे नए यूनिट कौन से है, नए यूनिट देखो केजी का यूनिट ऑफ मास क्या हो गया है, केजी का अल्फा केजी हो गया है। केजी का क्या हो गया है अल्फा केजी। तो ये जो 1 कैलोरी है इज इक्वल टू 4.2 जूल। 4.2 जूल मतलब 1, ये 4.2 यहां आया था 4.2 जूल, तो 4.2 जूल इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं 4.2 ये लिखा हुआ ही है देखो 4.2 इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अभी मुझे ढूंढना क्या है, शो दैट अ कैलोरी मतलब एक कैलोरी में कितना होगा। तो एक कैलोरी में ये देखो 4.2 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ 1 कैलोरी में भी कितना होगा 4.2। ये 4.2 जूल था, 4.2 जूल मतलब क्या 4.2 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम सोचोगे सर ये तो सेम हो गया, हाँ सेम हो गया, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है। अब मैं ये जो 4.2 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है ओके वो मेरा क्या है पर्टिकुलरली नए यूनिट में मैं लिख रहा हूं, नया यूनिट। अभी नया यूनिट क्या था, यूनिट ऑफ मास क्या था केजी इज इक्वल टू अल्फा केजी था। डन। ओके सो मैं ये केजी को क्या लिख रहा हूं अल्फा केजी, तो इसको मैं लिख रहा हूं 4.2 केजी को लिख रहा हूं अल्फा केजी और यहाँ पे मीटर को लिख रहा हूं क्या बीटा मीटर और यहाँ पे क्या लिख रहा हूं गामा सेकेंड, इसका स्क्वायर और इसका भी। डन। अंडरस्टूड। नए यूनिट में लिखना है ना मुझे, तो मैंने नए यूनिट में लिख दिया। अब ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा 4.2 ये क्या हो गया अल्फा। देखो ये क्या हो गया, यहां देखो 4 नहीं दिखेगा 4.2 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4.2। अब ये अल्फा केजी है तो अल्फा को मैं अलग लिख रहा हूं ओके और से अल्फा को बाद में लिखूंगा। इसको मैं क्या लिख दे रहा हूं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर और यहाँ पे और क्या हो जाएगा अल्फा है, फिर यहाँ बीटा का स्क्वायर है तो बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा का भी स्क्वायर। डन। समझ में आ गया। अब ये पूरा इस साइड ले लेता हूं, पूरा का पूरा क्या ये जो है मेरा पूरा का पूरा ये ओके वो इस साइड ले लेता हूं। डन। तो क्या हो जाएगा 4.2 ये अल्फा बीटा वो ऊपर है तो वो नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएंगे माइनस। तो देखो ये माइनस हो गया 4.2 -1 बीटा -2 और ये ऊपर है ओके ये तो कहाँ है नीचे, तो वो यहां जाएगा तो क्या डायरेक्टली क्या हो जाएगा। देखो मैं क्या कर क्या रहा हूं अल्फा बीटा स्क्वायर वो यहाँ नीचे गया, वो नीचे गया ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये जो है वो डायरेक्टली ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया गामा का स्क्वायर। यहां आ गया, समझ में आ रहा है ओके। एंड दैट इज इक्वल्स टू यहां पर क्या है 4.2 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या है ये तो मेरा क्या है 1 कैलोरी। समझ में आया पक्का। तो सिर्फ यूनिट कन्वर्जन ही करना है, मतलब केजी की जगह अल्फा केजी लिख दो और से मीटर की जगह बीटा मीटर लिख दो एंड सेकंड की जगह गामा सेकंड लिखना है, दैट्स इट। और हमें जो गिवन है वो हम लेके आ गए। फिर से बताता हूं देखो ये हमें गिवन है ये भी हमें गिवन है। अब बोला क्या है केजी की जगह अल्फा केजी लिखो, मीटर की जगह बीटा मीटर लिखो और सेकंड की जगह गामा सेकंड लिखो ओके। अब 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 ये गिवन है तो 4.2 मतलब 4.2 ही होगा, तो 4.2 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4.2 जूल ओके। अब तुम दोनों साइड में से एक साइड में नए यूनिट लिखोगे और एक साइड में पुराने यूनिट। डन। कोई भी साइड में लिख लो, तो एक साइड में जैसे कि मैंने ये साइड में नए यूनिट लिख लिए तो केजी की जगह अल्फा केजी, मीटर की जगह बीटा मीटर टू दी होल स्क्वायर, सेकंड की जगह गामा सेकंड टू दी होल स्क्वायर। डन। तो ये जो है वो पूरा क्या बीटा मीटर, तो ये अल्फा बीटा ओके, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ नीचे जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो -1 हो जाएगा।
तो वो -1 आ गया, और ये तो प्लस ही रहेगा, गामा का स्क्वायर तो ऊपर जाएगा तो डायरेक्टली क्या रहेगा, गामा का स्क्वायर। डन। और ये जो वैल्यू थी मेरी 4.2 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, वो तो क्या है 1 कैलोरी, वो तो 1 कैलोरी ही है ना, ये रही, हाँ लिखी है ना, ये रही। डन। तो हमने प्रूव कर दिया क्या कि अ कैलोरी हैज अ यूनिट ऑफ 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 एंड गामा स्क्वायर। अंडरस्टूड? पक्का? श्योर? आया समझ में? कोई डाउट हो तो रिपीट करो। समझ में आ गया? पक्का? श्योर ना दिशा?